ये सवाल मुझे करना नहीं था, लेकिन इन सवालों से ही घिरे रहते हैं आप। बादशाह के साथ कैसे रिश्ते हैं आपके? तो बंटिया को भी तो तुम बोलना क्या है? वाइब जो बोलते हैं हम, वेस्ट दिल्ली के लिए ही बोली जाती है दिल्ली में। वहाँ के लोग ना हम तो बढ़ती मतलब उनके लिए लाइफ सिर्फ फन, मस्ती, मौज, पखरूबी, घूमना फिरना, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, फन है, मजा। वेस्ट दिल्ली वाइब थी आपकी, जब आप इस तरीके से महसूस कर रहे थे। बहुत सारी चीजें हैं। वो कर दिया मैंने, पकड़ा सर, मैंने मारा हेड, ये ऐसे ही ऐसे एक गिरा नीचे, दूसरे को पकड़ा हेड, दो तीन हेड मारे, दूसरा तीसरे को हेड मारे नीचे। अब वो अगर रोनी देख रहा होगा उसको याद आ जाएगा, वो मुझे कहता है पाजी ये क्या कर दिया आपने। वो बंदे उठे ना जो क्या मार क्या क्या मार दिया भैया, चक्कर मेरा खड़ा नहीं हुआ था। मैंने कहा साला इसको हेड मारा है तो हाथ में स्टाम्प है। Hi Har Mahadev everyone. You are watching The Dauntless Damini. And the girl who is on your screen right now is Damini Vashisht. आज हमारे बीच ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनके गानों पर हम अक्सर पार्टीज में, शादी में, कार ड्राइव्स पर ग्रूव करते हुए नजर आते हैं, जिनके सिर्फ गानों में ही वाइब नहीं, पर्सनैलिटी में भी एक अलग वाइब है, जिन्हें हरियाणवी और पंजाबी दोनों लैंग्वेज की महारत हासिल है। जी हाँ, आज मेरे साथ मौजूद हैं ग्रीक अमन। हर हर महादेव जी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, पहले जैसा। पहले जैसे। तो अभी क्या चल रहा है इन दिनों? क्या किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो? क्या अभी लाइफ में क्या चल रहा है? लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, एंजॉइंग माई सेल्फ एंड एंजॉइंग माई वर्क। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो भी आ रहे हैं, हरियाणवी आ रहे हैं। सो आई एम इनटू मोर इनटू हरियाणवी these days, and my upcoming songs also would be in Haryanvi language because I love that language. मैंने इंट्रो में जैसे बताया कि दोनों ही भाषाओं में महारत हासिल है आपको, तो हरियाणवी में एकदम से कैसे स्विच, और कैसे एकदम से ग्रीक अमन ऐसी पर्सनालिटी, कैसे मन बन गया हरियाणवी का? हरियाणवी का मन ऐसे बना कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में पहले ही बताया, सो आपके माध्यम से भी लोगों को पता लगना चाहिए। मैंने अभी बहुत टाइम बाद दोबारा से स्टार्ट किया अपना जर्नी को। 2-3 साल का बीच में गैप आ गया था। सो आई वेंट टू दुबई टू मीट हनी भाई, एंड देयर आई लेट हिम लिसन माई ऑल द सॉन्ग्स आई मेड इन हरियाणवी लैंग्वेज। सो उन्होंने सुना, उन्होंने अपनी सजेशन दी, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छोड़ दो, ये करो। सो ही गेव मी अ सजेशन विच आई टुक वेरी हार्ड, यू नो। मुझे लगा कि हाँ यार, ये क्योंकि हनी इज़ द पर्सन हु जिस इंसान की जो सलाह है, मुझे लगता है कि ही इज़ वेरी मच यू नो प्रोफेशनल पर्सन एंड इंटेलेक्चुअल, एंड उनकी सजेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि मायने रखती है, क्योंकि एक वास्ट एक्सपीरियंस है। एक आदमी यहाँ तक पहुँचा है तो अपने बहुत एक्सपीरियंस से पहुँचा है आज। सो ही सेड मी कि भाई आप एक काम करो, आप हरियाणवी लैंग्वेज को ही परस्यू करो, बिकॉज इट सूट्स योर फेस, इट सूट्स योर पर्सनैलिटी, इट सूट्स योर द वे यू स्पीक इट, आपके फेस पे सूट कर रही है गाने में जब आप गा रहे हो उसको। तो मैंने ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला? हाँ। सो आई टुक इट वेरी, यू नो, मैंने उसको बहुत बात को बहुत सीरियसली लिया। सो मैंने सोचा, घर जाके मैंने होटल जाके वापस तो मैंने सोचा, और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि हाँ यार, ही इज़ राइट। सो मैंने इसलिए फिर अब हरियाणवी के अंदर ही शुरू करा। तो वो हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर आपने बताया कि आपने गाने उनको दिखाए थे कुछ, 2 से 3 आप बता रहे हो। 5-6 मेरी एल्बम थी, एक उस्ताद एल्बम में कर रहा था, अभी वो नहीं कर रहा मैं, अभी मैंने उसको गार्बेज बैग में डाल दिया, क्योंकि ही गेव मी सजेशन कि सॉन्ग्स आर गुड बट आएंगे, चलेंगे और चले जाएंगे। अच्छा। सो कंसेप्ट पुराना था। सो
मैंने इसलिए फिर वो ड्रॉप कर दी. मैंने बट आई परस्यूड दिस हरियाणवी लैंग्वेज. मैंने हनी पाजी के एक इंटरव्यू में सुना भी था कि वो खुद के गाने को 100 बार सुनते हैं. अगर वो गाना उतना ही इंटरेस्टिंग उनको लग रहा है तो वो लगता है कि हाँ अब इसको लॉन्च करना चाहिए. तो ये जो नसीहतें आप लेते हो हनी पाजी से, ये कब से, मतलब आप उनका कब से गाइडेंस ले रहे हो? Guidance, actually, we are like childhood friends. So we started our journey together, but somehow I stepped into my business with my dad because I belong to a Bania family. So my कहीं full- से भी लेकिन बनिया हाँ. पर्सनालिटी बोलती नहीं है. तो मैं अपने बिजनेस में लग गया डैड के साथ. बहुत टाइम का गैप आ गया. फिर उसके बाद बिकॉज ही फर्स्ट टाइम हनी से. हनी भाई, हाँ. जब मैं मतलब बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ. अच्छा. सो मैं पहली बार भाई मेरे को स्टूडियो लेके गए थे, वहाँ पे गाना डब किया था. वो ऐसी पहली दफा था. हाँ, पहली दफ़ा मैंने माइक पे गाना गाया था एंड ही टुक मी देयर. एंड वहाँ से मुझे कीड़ा तो था ही बिकॉज आई यूज्ड टू डू डीजिंग. सो म्यूजिक का कीड़ा तो शुरू से था. गाना भी गा लेता था. तो कुछ दोस्तों ने, कुछ यारों ने पंप करा कि भाई जिम में जैसे ट्रेडमिल करते हुए गाना गा रहा हूँ, या वॉशरूम में गाने गा रहा हूँ, या गाड़ी चलाते हुए गाने गा रहा हूँ. सो सब मुझे ये कहते थे कि भाई तू सिंगर बन, तू गाना, तू गाया कर. मैंने प्रोफेशनली सीखा नहीं है. सो बस शौकिया में गाता हूँ. सरस्वती माँ की कृपा है, भोले बाबा की, और आशीर्वाद बना रहे उनका. बहुत अच्छा गाते हैं. आपकी वाणी में वाकई सरस्वती विराजती है. बस ये सिर्फ ऊपर वाले का एक मुझ पे एहसान है कि एक गुण दे दिया, हुनर दे दिया. थोड़ी शक्ल भी दे देता अच्छी तो मज़ा आ जाता है. ठीक है, गुण दे दिया. क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि गायकी एक शब्द है, वो सिर्फ शब्द है, वो बहुत बड़ी चीज़ है. बिकॉज मुझे एक बहुत ज्ञानी आदमी ने, बहुत गुणी आदमी ने मतलब एक बात बताई थी. वो मेरे जहन में बात बैठ गई और मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी पता लगनी चाहिए कि आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है. पेंटर, डांसर, कोई भी आर्टिस्ट, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है वो भी आर्टिस्ट है, जो गा रहा है वो भी आर्टिस्ट है, जो डांस कर रहा है वो भी आर्टिस्ट है, जो पेंटिंग कर रहा है, स्केच कर रहा है, कोई भी, मतलब जितनी भी आर्ट की फॉर्म्स हैं सारे आर्टिस्ट से कहलाते हैं. बट गायकी एक सर्वश्रेष्ठ चीज़ मानी जाती है कि क्योंकि गायकी आप सीख नहीं सकते हो. गायकी आपके अंदर, आप पेंटिंग सीख सकते हो, आप डांस सीख सकते हो, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हो. बट गायकी एक ऐसी चीज़ है जो एक माँ सरस्वती की देन है. वो अगर आपके गले में विराजमान है तो ही आप उसको एनहांस कर सकते हो. चुनिंदा लोगों को ही ये टैलेंट रहता है. नहीं, टैलेंट नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि गायकी आप सीख नहीं सकते. गायकी आपके अंदर होती है. आप उसको फ्लरिश कर सकते हो, आप उसको एनहांस कर सकते हो, आप उसको अच्छे से उसको आप अच्छा कर सकते हो. पर गायकी आपके अंदर होनी चाहिए, सुर की नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए. तो वो माँ सरस्वती की देन है. तो बस वही सीखा है मैंने, और मैं गायकी गा गा के लोगों को सुन के सीखा हूँ. तो ग्रीक, आप स्कूल टाइम से आप बता रहे हो कि आप गाना गाते थे, जिम में आप गाना गाते थे, तो तब से ही आप लिखना शुरू कर दिया था आपने? नहीं, मैं लिखता नहीं. आई डोंट राइट. अच्छा, आप लिखते नहीं? राइटिंग का टैलेंट नहीं है मेरे में. हनी पाजी को जो आपने लिखकर आप बता रहे हैं, आपने वो सुनाए थे? नहीं, वो मैंने अपने गाने सुनाए थे. अच्छा. मैंने जो गाने बनाए थे, जो मैंने एल्बम बनाई थी, वो एल्बम के गाने विद म्यूजिक ऑल डन थे. सो एक ऐसे व्यक्ति से सजेशन लेना कि जिसको महारत हासिल है और जिसको लोग सुनना पसंद करते हैं, जो एक लोगों के दिलों में बसता है. आप देखो, जितनी जनरेशन है घर के अंदर, एक बच्चे के माँ बाप, दूसरी जनरेशन, माँ बाप के माँ बाप, तीसरी जनरेशन, 3-4 जनरेशन हर घर में है. अमूमन आप देखोगे ना, आपको 100 में से 80 घरों में 3-4 जनरेशन दिख जाएंगी. सो एवरीबडी नोज यो-यो हनी सिंह. एवरीबडी नोज यो-यो हनी सिंह इज अ बिग नेम. सो उस आदमी का टैलेंट बोलता है, उस आदमी का काम बोलता है. सो ऐसे आदमी को गाने सुनाना और उससे पूछना कि भाई गाने सुनो और ये कैसे लगे आपको, क्योंकि वहाँ से सजेशन हमेशा एक्यूरेट ही आती है. क्योंकि उस आदमी को किसी से ईर्ष्या नहीं है, उस आदमी को किसी से कोई द्वेष ईर्ष्या की भावना नहीं रखता वो आदमी. तो
इसलिए मैंने पूछा कि भाई ये गाने बनाए तो हैं। बचपन में वो आपको लेकर गए थे स्टूडियो पहली दफा? हाँ, बचपन तो नहीं था, मतलब होगा मैं 20 एक साल, 20 22 अच्छा। साल का, 20 24 25 साल का हूँ। हाँ, अडल्टहुड भी हाँ, था, हाँ। बचपना खत्म हो रहा था। ठीक है, तो वो पड़ोसी हैं आपके या किस तरीके से ऐसे संपर्क? हाँ, हम नेबर्स थे, फिर हम फ्रेंड्स भी बन गए थे और अब बहुत टाइम से फ्रेंड्स थे, हो गए 25-30 साल हो गए फ्रेंडशिप को। और आप प्रॉपर दिल्ली से ही बिलोंग? हाँ, दिल्ली। तो हरियाणवी पर इतनी अच्छी पकड़ कैसे बनी? हरियाणवी जो आपके गानों में टच आप दे रहे हैं, या प्रॉपर हरियाणवी, वो मतलब इजीली कोई नहीं बोल पाता। हरियाणा के भी लोग हरियाणवी एक्चुअली, हरियाणवी का मुझे ये लगता है कि अभी भी वो टच नहीं आया है, पर आप सुनने वाले हैं तो आपको लगता होगा शायद अच्छा लग रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी और बहुत सारा काम करना हरियाणवी पे ज़रूरत है। क्योंकि पहला गाना जब डब किया था शीशे वाली चुन्नी, हरियाणवी गाना, जब अनीस कहानी माई ने जो म्यूजिक और गाना बनाया था, वंडरफुल सॉन्ग, वंडरफुल। सो उसमें भी मैंने गा के भेज दिया था भाई को, और उन्होंने फिर सुन के उनको, बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड अ ठेठ हरियाणवी सॉन्ग फ्रॉम माय साइड। सो हमने बहुत कोशिश करी, बहुत चीज़ें हमने डेवलप करने की कोशिश करी, बट फिर मैंने भाई को ये चीज़ भेजी तो भाई ने बोला कि यस, दिस इज इट, दिस इज गुड, दिस इज समथिंग विच आई वांटेड कि ये करना है। सो फिर वो गाना करा, गाना लोगों को बहुत पसंद आया। फिर एक मुझे और एक बूस्टर मिलता है ना, इंसान को एक हौसला मिलता नहीं यार, पीपल हैव स्टार्टेड टेकन माय हरियाणवी एक्सेंट कि अब अच्छा लग रहा है, अच्छा करा है इसने। सो देन आई मेट मासूम भाई, सो देन वी मेड घोड़े 3। उसमें भी कुछ ऐसे, क्योंकि हरियाणवी जो मासूम भाई इज अ प्योर हरियाणवी काइंड ऑफ पर्सन ना, सो ही इज नॉट अ अर्बन काइंड ऑफ पर्सन, यू ऑल्सो नो, मतलब एक उस आदमी का बिल्कुल हरियाणवी वाला हो रहा है। तो व्हेन आई वाज देयर इन द स्टूडियो फॉर डबिंग, सो ही यू नो, उन्होंने कुछ वर्ड्स ठीक करवाए, नहीं भाई इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, बिकॉज आई वांटेड कि अगर लोगों तक हरियाणवी जाए। सो आई रिक्वेस्टेड हिम कि भाई अगर आप डब कराओ खड़े होके, क्योंकि मुझे परफेक्शन चाहिए हरियाणवी में, कोई ये ना बोले कि ये नौसीखिए ने गाना गाया। हाँ, वाकई में, क्योंकि मासूम एक प्रॉपर हरियाणवी सिंगर है। हाँ। अगर उसके साथ आप गा रहे हो तो वाकई चैलेंज होगा ही हाँ, आपके लिए। सो बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा गवाया, और वर्ड्स को पकड़वाया, अच्छा लोगों को पसंद आया। तो 2-3 साल पहले आपका कुछ ब्रेक आया था लाइफ में, वो क्या कारण था? ऐसा कोई ब्रेक, मेजर कोई ब्रेक नहीं था, बट मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ, मैंने जान के वो ब्रेक लिया था, मुझे कुछ डिफरेंट करना था मेरे को, मैं मेरे लिए बहुत मोनोटोनस हो गया था। सो आई टुक ब्रेक, आई वर्कड ऑन इट। मुझे अपने पे भी काम करना था, मुझे अपनी हेल्थ पे भी काम करना था, मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना था, मुझे अपने, अब ये जो वार्डरोब, आप, मैं जो कपड़े पहनता हूँ अब आप देखते होगे मेरे से, तो ये सब हनी भाई का चेंज किया होगा। क्योंकि जब शीशे वाली चुन्नी का शूट था तो हनी भाई की बहुत, एक डिज़ाइनर है, बहुत अच्छी डिज़ाइनर है, आकांक्षा, तो उन्होंने उस गाने की सब डिज़ाइनिंग करी थी, जो हनी भाई के क्लोथ से मेरे थे, जो क्रू के थे, जो सब कुछ थे, तो स्पेसिफिकली मेरे पे हनी भाई पे काम किया था उन्होंने। और उन्होंने जितने भी शोज़ होते हैं हनी भाई के, जो अभी ये शो हुआ था, इंडिया टूर हुआ था, तो सारे कपड़े उन्हीं के डिज़ाइन किए हुए थे, उनकी सारी वीडियोस में उन्हीं के कपड़े। सो घोड़े 3 का भी जब गाना शूट हो रहा था तो जो डिज़ाइनर था घोड़े 3 में, जिन्होंने कपड़े डिसाइड कर रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं तो समझ आ गया था कि मुझे ये कपड़े पहन के मेरे पे सूट करते हैं, मुझे चेंज करना चाहिए अपना वार्डरोब। सो मैंने वो चेंज करा, फिर मैंने आकांक्षा को भेजा, मैंने कहा सिस्टर देखो एक बार ये कपड़े ठीक लग रहे हैं, कुछ चेंजेस हैं तो बताओ। सो शी टुक इट अ वेरी, यू नो, बड़ा पॉजिटिव वे में, और मुझे सजेशन भेजा कि नहीं गिरी, ये नहीं अच्छा लग रहा, आप ये ट्राई करो, अगर और भी कोई सजेशन चाहिए हो तो मुझे बताना, आई एम ऑलवेज देयर। सो पर जरूरत पड़ी नहीं उसके बाद, क्योंकि अब मेरे को टेस्ट समझ आ गया कि मेरे पे क्या सूट करेगा, क्योंकि पहले भी सूट करता था, बट पहले मैं बहुत टाइट और बहुत चिपके हुए बॉडी फिटिंग कपड़े पहनता था, मसल मसल दिखे, ये दिखे, वो दिखे। सो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है, खुले खुले पहनो, और जब बॉडी दिखानी है तब दिखाओ, नहीं तो छुपी रहने दो। तो अपने आप को ब्रेक खुद आपने दिया था? हाँ, अच्छा। मैंने खुद ब्रेक दिया था, उसके बाद फिर मैंने दोबारा शुरू करा, तो फिर सब चीज़ें चेंज करके अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी दिमाग की सोच, हर चीज़ चेंज करके फिर दोबारा आई स्टेप इनटू दिस हरियाणवी इंडस्ट्री नाउ। क्या जरूरत पड़ी कि आपको अपनी सोच बदलने के लिए ब्रेक लेना पड़ा? ऐसा क्या? जरूरत कुछ नहीं पड़ी मेरे को, मैं बोर हो गया था। मैं बताया ना कि आई वाज फीलिंग मोनोटोनस। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं रिपीट वही चीज़ें करे जा रहा हूँ, वही चीज़ें करे जा रहा हूँ, वही चीज़ें करे जा रहा हूँ।
So I needed Then you badly. came back with this शीशे वाली चुन्नी. Yeah, शीशे वाली चुन्नी, then घोड़े 3, then more upcoming projects are there, all R&B stuff. एक बात तो है ग्रीक, अभी तक जितनी भी देर मैंने आपसे बात की है उतनी देर में आपने हर जवाब में हनी सिंह का नाम लिया है. ये इसको क्योंकि आपने शुरुआत में पूछा था. हाँ. अब वो क्या होता है कि जब आप शुरुआत में किसी के नाम लेके कोई चीज पूछते हो ना, तो वो चेन बन जाती है, और वो चेन तभी बनती है जब आप किसी व्यक्ति को प्यार करते हो दिल से. हाँ. है ना. और मैंने आपको बीच में बात एक रह गई थी, मैं आपको आपकी इस बात का जवाब उस बात से मिलेगा. आपने बोला कि कंट्रोवर्सी के साथ, मासूम के साथ गाना कंट्रोवर्सी के चक्कर में नहीं. पहली बात ये गलत है, जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं. दूसरा, आपने अभी बोला कि उनका नाम लिया, हनी भाई का नाम ले रहे हो आप, या बात चल रही है, तो आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने जवाब दिया. नहीं, हनी उसके सिंह का तो उसके नाम उसके मैंने मैं बता रहा हूँ ना, लिया. आ रहा हूँ. आपने ऐसे बोला कि अभी कुछ बात हो रही थी कि भाई, या आपने एक सवाल पूछा था कि अटैचमेंट की, या अभी या कोई ऐसी बात छेड़ी थी आपने, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रही, बट हाँ मेरे जहन में वो बात है कि मैं उसका जवाब ही दे रहा हूँ. मेरी बहुत कम लोगों से मैं मिलता जुलता हूँ, और दिल वाले बंदों से मिलता हूँ, दिमाग वाले बंदों से मेरे से वो झेले नहीं जाते. या तो मैं सुना देता हूँ या मैं पीछे हट जाता हूँ. तो हनी भाई भी दिल वाला आदमी है, मासूम भाई भी दिल वाला आदमी है, केडी दिल वाला आदमी है. बहुत कम, इंडस्ट्री के बहुत कम लोग हैं जिनसे मेरी बनती है, और मुझे वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मेरे यार हैं. मैं दोस्ती नहीं करता, मैं हर जने खड़े से दोस्ती नहीं करता, मैं यारी करता हूँ. जिससे यारी करी है फिर वो शमशान तक है. मेरा ये मानना है लाइफ का. बड़ी बात है. एक्चुअली ये फैक्ट है. आजकल इस तरह की वफादारी और यारियां कम होती हुई जा रही है. मतलब कि यारियां अब ज्यादा दिखाई मतलब भी देती होती नहीं अपने से, मतलब ना मेरे फेस पे दिख जाती है. मेरे से मतलब कि यारी नहीं होती है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मैं ना रिएक्ट कर देता हूँ. मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, जो कि मेरे आसपास जो रहते हैं मुझे कहते भी हैं कि भाई थोड़ा सा डिप्लोमैट बनना शुरू कर. वो मेरे से नहीं होता, और वो मासूम से भी नहीं होता. आपने कभी नोट किया होगा, हम लोग डिप्लोमेसी में आ ही नहीं सकते. हम लोगों को क्या है कि अगर गलत है तो चल तेरी माँ की आंख, गलत है तो गलत है, और जो सही है वो सही है, उसके साथ हम खड़े हैं. और जो गलत है फिर वो गलत है, फिर उसके साथ चाहे मेरे को 1 करोड़ 1 अरब 2 अरब 50 करोड़ अरब का फायदा हो रहा हो ना, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए. मेरे को सिर्फ इंसानियत चाहिए, मेरे को सिर्फ ईमानदारी चाहिए, और मेरे को यारी चाहिए. यारी में जान भी ले लो, हंस के देंगे, पर अगर बदतमीजी पे अपने से बर्दाश्त नहीं होता. चलिए आपके बारे में बात करते हैं. आपकी स्कूलिंग अभी दिल्ली किसके से. बारे में बात कर रहे थे? मेरे बारे में बात कर रहे थे. अभी आपके और आपकी यारी के बारे में हम बात कर रहे थे. अभी आपके बारे में बात जरूर कर रहे थे, लेकिन कनेक्टेड था. अब जहां पर यारी नहीं थी, सिर्फ एक ग्रीक अमन जैसे स्टार्ट करता है अपनी लाइफ की जर्नी को. परिवार में कौन लोग हैं, परिवार में किसका साथ रहा, कैसा वो सपोर्ट रहा आपके साथ के लिए. मतलब आपने बोला फैमिली बिजनेस भी है पापा का, बनिया फैमिली से, तो जाहिर है कि एक बिजनेस जरूर आपका, अच्छे खासे घर से आप हैं. तो वो एक जर्नी कैसी रही, बचपन, स्कूलिंग, और उसके बाद कैसे ये जब शुरुआत हुई, परिवार वालों का कैसा रिएक्शन था इस फील्ड के लिए. स्कूलिंग मेरी बाल भारती पब्लिक स्कूल से है, गंगाराम, BBPS. और ज़्यादा पढ़ाई मैंने करी नहीं. 9वीं फेल, 10वीं फेल, 11वीं कंपार्टमेंट, 12वीं फेल. कॉलेज मेरा आधे में छूट गया. सो अपना शुरू से दिमाग, मैंने आपको क्या बताया, मैं दिमाग वाला बंदा ही नहीं हूँ. मैं तो दिल वाला बंदा हूँ, दिमाग लगता ही नहीं अपने से. पढ़ाई में दिमाग से ही होता है. अपने तो फर्रे तैयार होते थे, रात को बैठ के छोटे छोटे वो करके पढ़ाई करी है. बस ठीक है, पढ़ाई कर ली, बट इतना है कि आई कैन सिट इन फ्रंट ऑफ एनी वन एंड आई कैन स्पीक फॉर लॉन्ग, एंड किसी भी टॉपिक में बात कर सकता हूँ. सो आई हैव दैट एम्पल ऑफ नॉलेज फॉर एवरीथिंग. दिल्ली में कॉन्फिडेंस तो है. हाँ, दिल्ली कॉन्फिडेंस है वालों- तो हमारे में, और है क्या. तो फैमिली का, जब मैं इस लाइन में, मैंने आपको बताया था ना पीछे भी कि जब मैं पहली बार शुरू हो गया, उसके बाद फिर मेरा गैप आ गया, फिर मैं बिजनेस में लग गया. सो समहाउ आई रियलाइज वन डे, मेरी शादी हुई थी 2011 में, नवंबर 30, मैं डेट भूल गया. अरे एनीवेज, तो इस पॉडकास्ट के बाद मैं आशा करूंगी कि ग्रीक अमन की वाइफ अगर इस पॉडकास्ट को देख रही है तो उनसे लड़े ना, नहीं, मैं डेट में एक्चुअली मेरे साथ सीधा प्रॉब्लम घर से है. बाहर निकाल दे. मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे न्यूमेरिक चीज़ें याद नहीं रहती.
अच्छा, हाँ तभी आप फेल भी हुए। हाँ, मेरे को न्यूमेरिक चीज़ याद नहीं रहती। मैं नहीं फेल तो मैं वैसे मेरे को शौक नहीं था पढ़ाई का, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत रहा हूँ। आई वॉज अ बास्केटबॉल प्लेयर, आई वॉज अ क्रिकेट प्लेयर, आई वॉज अ टेबल टेनिस प्लेयर। मैंने सारी चीज़ें, बैडमिंटन भी खेला हुआ, मैं हर चीज़ों को एक अति तक खेला हुआ है। और फिर मैं गाने भी गाता था, मैं कुछ बजा भी लेता हूँ हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। तो मेरा ध्यान सिर्फ ना इन चीज़ों में था जहाँ पे मौज मस्ती होती है। तो दिमाग वाला काम करा नहीं कभी अदर जिंदगी में। करिकुलर एक्टिविटीज। तो एक दिन मुझे बस, मैं शादी मेरी हुई थी और मैं अपने ऑफिस से घर आया, मेरे पास बैग था, तो मुझे आज भी याद है मेरी वाइफ बेड ठीक कर रही थी। सो मैंने बैग बेड पे फेंका और मैंने कहा कि यार अपने से नहीं हो पा रहा है ये धंधा धंधा, मुझे मेरा पैशन परस्यू करना है। क्या बिजनेस था आपका? हमारे बैंक्वेट हाउस है बैंकेट। और भी मतलब साइड बिजनेस है। सो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए अपने लाइफ के लिए, मुझे मुझे अपना पैशन फॉर परस्यू करना चाहिए। बिकॉज मेरा ये मानना है कि अब जब डेथ बेड पे बैठे हो ना, लेटे हो, तो आपको ये ना एहसास हो या ये रियलाइज ना हो कि यार कर लेता, गा लेता, रिलीज कर लेता गाना, शायद कुछ बन जाता। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना बिजनेस, मुझे तो गाने गाने हैं। तो मेरी वाइफ ने बड़े मजाक में और बड़े नॉर्मल वे में बोला हाँ तो ठीक है ना, करो ना। मैंने कहा देख ले यार, फाके भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को ना इंडस्ट्री में कोई माई बाप नहीं है और मैं घर से कुछ नहीं मांगूंगा। मेरे पास कुछ पूंजी है, मेरी अपनी है, तो मैं वो लग जाएगी और मुझे घर से नहीं मांगना। क्योंकि जब आप कुछ अपने बलबूते पे करना चाहते हो ना, और उसके बाद आप डिपेंडेंट रहो फिर भी लोगों पे, तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, आपका और लोग मुझे पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि यार अपना ज़मीर नहीं अलाउ करता। एक गिल्टी कॉन्शियस होती है यार कि नहीं यार, खुद ही घुसे हैं तो खुद ही झेलना है। अब लड़ाई होगी तो ये नहीं बंदे बुलाने हैं, खुद ही पेलना है, या पिलो या पेलो। खुद पर विश्वास जरूर होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ। खुद के बलबूते पर अगर आप बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने पैशन को सही से हाँ, तो फिर ईमानदार हैं। जब शुरू करा बीच में, देन शी सेड ओके गो अहेड एंड डू इट, आई एम विद यू। सो वहाँ से शुरू करा। दैट वाज द डे That- एक्चुअली। तो आपकी वाइफ ने आपको मोटिवेट किया, वो जो स्ट्रेंथ आपको दी। मोटिवेटेड तो मैं था, बट मेरे को एक सपोर्ट चाहिए Push, था, हाँ। पुश चाहिए था कि यार किसी का अपना मतलब दिल मार के मुझे काम नहीं करना था। मुझे काम करना था बड़ा खुश होके, मुझे काम करना था, चीज़ों को एंजॉय करना था काम करने में। अब मैं वो काम करता, मेरी बीवी खुश ना होती, मेरे फैमिली खुश ना होती। फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? फैमिली वालों को तो आज भी वो मतलब उनके लिए देखो, वी आई बिलोंग टू बनिया फैमिली। सो बनिया में क्या है कि भाई चल भाई अपना गले में बैठ धंधा कर। आज भी तो उनको आज भी होता है कि मतलब उनके लिए ये लाइन मैटर नहीं करती, क्योंकि हमारी जो लाइन है ना, वो बहुत लंबी लाइन नहीं है, स्थिरता नहीं है लाइन के अंदर। कभी भी आप गिर सकते हो, कभी भी उठ सकते हो, फिर कभी गिर सकते हो, फिर कभी उठ सकते हो। मैं कल ही किसी का पॉडकास्ट देख रहा था, पॉडकास्ट कह रहा हूँ या कपिल शर्मा जी का शो देख रहा था मैं नेटफ्लिक्स पे। वो उसकी मैं रील शो के देख रहा था, रील आई तो उसमें कौन से आर्टिस्ट थे जो इसमें थे, अली फैजल। हाँ, अली फजल। अली फैजल थे मेरे ख्याल से। तो उनका उनसे एक सवाल पूछा उन्होंने, बोला कि हमारी लाइन के अंदर भाई आज भी पर्सनल लोन नहीं मिलता, बिजनेस लोन मिलता है। तो कपिल शर्मा ने पूछा कि भाई क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हमारी लाइफ में स्थिरता नहीं है, हमारे भाई पैसे लिए और भाग गया तो क्या कर लोगे। तो इसलिए बिजनेस लोन देते हैं जिसका ब्याज बहुत टॉप लेवल का होता है, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि भैया इनको पैसा दिए, इनसे फटाफट पैसा ले लो। कुछ नहीं पता ये कब बोले किस तरह पैक करें और कब निकल लें हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज यू नेवर नो। तो बस इसी तो मतलब आज भी फैमिली का यही है ना कि वापस आ जाओ। हाँ, उनके लिए बाहर है। हाँ, तो तब कैसा लगता होगा अगर आप फैमिली गेट टुगेदर में जाते हैं या यारों दोस्तों से मिलते हैं, फैंस आते हैं आपसे जब मिलने के लिए, प्राउड फील नहीं होता घर वालों को? हाँ, मतलब मेरे से ज़्यादा प्राउड फॉर अब मेरे डैड को होता है। बिकॉज जब एक टाइम था जब हम करना कुछ चाह रहे थे और वो नहीं हो रहा था, तो घर वाले बट ऑब्वियस है वो परेशान भी होते हैं कि यार ये जाहिर है अपना बच्चा है और ये कोशिश कर रहा है, पर कैसे चलेगा, क्या करेगा आगे जाके। आज सब चीज़ें सॉर्टेड है, सेटल्ड है, सो मुंह में कुछ नहीं कहते वो आज भी।
because I'm not a friend to my dad, but he is not my friend, but I'm friend to him. Got my point? फर्क है, मतलब वो जाहिर नहीं करते हमारे बीच में ना, एक मतलब आई लव हिम वेरी मच एंड ही लव्स मी वेरी मच. बहुत एक अति का मतलब, मेरा इतना मॉम से मेरा इतना अटैचमेंट, इतना मेरे डैड से मेरा अटैचमेंट है. सो पर वो मुंह पे कभी नहीं बोलते, तो उनके फ्रेंड्स बताते हैं, जैसे डैडी के फ्रेंड्स हैं कुछ बहुत क्लोज, तो कभी उनसे मिलना होगा, अरे तेरे पापा मिले थे, तेरी अखबार में फोटो दिखा रहे थे, तेरा गाना दिखा रहे थे. सो ही फील हैप्पी, ही फील प्राउड कि हाँ ही इज डूइंग समथिंग. तो उनको खुशी तो होती है. मेरे भी पिता ऐसे ही है, मुंह पर नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ इधर उधर से मुझे पता चल जाता है कि मेरे लिए बहुत प्राउड फील करते हैं. सेम फादर्स आर लाइक दिस ओनली, आई थिंक. वो एक्सप्रेस करना नहीं जानते, लेकिन हाँ नहीं, कई लोग ये बॉन्डिंग होती है bonding होती है. हमारी, मतलब ब्राउन फैमिलीज हमारे दिल्ली और हरियाणा की तरफ के जो हाँ, हैं, वो ऐसे ही हैं, वो वो ऐसे ऐसे ही ही पिता है. उन्होंने ऐसे ही मार कूट के पेला है हाँ. हमें अच्छे से, और उसके बाद में बन जाओ, बनने के बाद में इधर उधर पूरे जगत में फिर मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरी बेटी ये कर बट वो मुंह पे नहीं कहते, बट हाँ, मुंह पे. दे फील प्राउड. रहा है. तो अच्छा लगता है. अच्छा, तो यू हैव किड आल्सो? नहीं नॉट इट. अच्छा, तो अभी अभी आई एम अ किड, मैं ही बच्चा हूँ. नहीं, अभी आपने पर्सनालिटी के बारे में भी बोला था कि नहीं भगवान अगर शक्ल दे देता तो नहीं, लेकिन आप उनसे पूछिए जो आपके फैन हैं, मुरीद हैं. नहीं, मैं तो मजाक में करता, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत हैंडसम हूँ. आई एम द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन दिस अर्थ. मुझे, मैं अपने आप को ही मान के चलता हूँ, तो मजाक की बात थी. मुझे अपने से बहुत प्यार है. मैं एक एक चीज़ मैं शेव भी खुद करता हूँ, वो भी उस तरह से करता हूँ. मुझे एक एक चीज़ परफेक्शन से चाहिए लाइफ के अंदर, कि यार ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, सूट करनी चाहिए. तो मुझे अपने से बहुत प्यार है. और बहुत चूजी, बहुत स्पेसिफिक, हाँ, इस तरह से है. ओके. तो पहले मैंने देखा है, जो आपके पहले के गाने हैं उनमें आपकी हेयर स्टाइल अलग थी. अब अब तो हेयर स्टाइल ही नहीं है. हाँ, अब तो तो ये हेयर अब स्टाइल कहाँ चले गए? ये कब कब हुआ? हटा दिए मैंने. ये बीवी ने मार मार के गंजा कर दिया. नहीं, मतलब हटा दिए क्योंकि मैं कुछ चेंज चाहता था. मैंने बताया ना आपको, मैं चेंज चाहता था लाइफ के अंदर. मैंने बहुत चीजें लाइफ में चेंज तो करी. ये मैंने किसी से इंस्पायर हुए ये लुक के लिए, या मतलब नहीं, इंस्पायर नहीं हुआ. मैं बोर हो गया था, और फिर मैंने बाल हटवाए अपने. तो ऐसे हटवाए कि आते हैं पर कम आते हैं, फिर मैंने रखने बंद कर दिए. अच्छा. आई यूज टू मेक छोटी, मैं मतलब बाल बड़े बड़े रखता था, हाँ. जेल वेल लगा के पूरी छोटी बनाता था. पीछे छोटी से बनती थी, पोनीटेल टाइप, बट बनती थी. सो आई वेंट फॉर अ शूट इन जॉर्जिया विद माई वाइफ. सो हमने वहाँ पे 4 गाने को शूट करने थे, वो 4 गाने को शूट करे. बड़े बड़े बाल थे. सो मैं रोड पे निकल गया. अब मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने 2-4-5 बियर भी ली, और मैं वाइफ के साथ रोड पे निकल गए. हम लोग शॉपिंग करने घूमने. तो मुझे सैलून दिखा, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैंने कहा यार मैं इरिटेट हो रहा हूँ बालों से ना, क्योंकि ना वहाँ वेदर बड़ा अजीब सा था. बड़ा ड्राई ड्राई से बाल हो गए थे, और बड़ा अजीब सा हो गया था. मैंने कुछ शूट कर करके ना बार बार बालों का हेयर स्टाइल बना के ना, तो 4 दिन लगातार शूट था. 5वें दिन ना बाल अजीब से हो रहे थे मेरे ना. मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था. मेरा होता है ना, मेरे को अजीब सी चीजें पसंद नहीं है मेरे को. तो मैंने सैलून देखा, मैंने वाइफ को मैंने कहा यार मैं बाल छोटे करा लेता हूँ. तो मैंने बाल छोटे कराने को उसको बोला. अब वो वहाँ पे उसको मेरी बात नहीं समझ आई या क्या हुआ, उसने मुझे बना दिया क्रू से, यक्कू. इतने बड़े बड़े बाल खड़े कर दिए. और उसके बाद मैंने कहा यार ये तो मैं ऐसे तो ले नहीं जाऊँगा वापस में. मैं कहा ये तो मुझे खुद ही नहीं अच्छे लग रहे यार. तो मैंने उसको बोला कि भाई इसको तू हटा ही दे. तो फिर मैंने हटवा दिया वहाँ से. फिर मैंने उसके बाद आते हैं, बट अब ना वो थोड़े कम आते हैं, क्योंकि एक इतने एक्सपेरिमेंट करे मैंने बालों के साथ, रिबॉन्डिंग ये वो बहुत कराई है, तो ना वो बाल थोड़े से रूट्स वीक हो गई थी. बट उस समय बड़े थे तो पता लगता नहीं था. तो अब तो पर्सनालिटी एकदम विलन लुक दे रही है आपकी. हाँ. तो कभी ऑफर आया किसी मूवी में विलन के लिए, या मुझे आया था ऑफर. मैंने 2014 में एक गाना किया था कन्नड़ में. कन्नड़ मूवी की थी. मूवी नहीं की थी, कन्नड़ मूवी में गाना था. केयर ऑफ फुटपाथ 2 था कन्नड़ मूवी का नाम. और उसमें गाना था बुलेट नन्ना हाटू, तो जिसमें शिप्रा गोयल ने भी गाना गाया था. फीमेल वॉइस उनकी थी और मेल वॉइस मेरी थी. कुमार बाजी ने गाना लिखा था हिंदी में. राइटर कुमार बाजी, उन्होंने हिंदी में लिखा था. फिर उन्होंने उसको उस पिक्चर के लिए दे दिया था, कन्नड़ मूवी के लिए. उन्होंने उसको कन्नड़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया. फिर मैंने वो गाना गाया. दे कॉल्ड मी फॉर द शूट कि भाई आप गाने के अंदर फीचर हो प्लीज, हमारा दिल है.
उसमें मेरे बाल होते थे, तो मैं गाने में फीचर हुआ, गाना मूवी ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई, बट मैं समझ जा नहीं पाया। ऑस्कर्स मिला नहीं था, मैं नॉमिनेट हुई थी, बट दैट इज अ बिग अचीवमेंट। 2014 की बात है, केयर ऑफ फुट पार्ट 2 आप डालोगे गूगल पे, यू विल गेट टू नो। तो वहां से तो मेरे को साउथ से बहुत ऑफर आया उस समय अच्छा। कि मूवी के, तो मेरे दिमाग में ये था, मैंने कहा छोड़ना यार, साउथ मूवी का ना वहाँ पे शो कर पाऊंगा ना कुछ कर, क्योंकि वो पंजाबी गानों का चल रहा था, तो यहाँ पे शोज चलते होते थे, तो ये था कि चल यार यहाँ कहाँ बढ़िया चल रहा है वहाँ। नहीं, मुझे तो यही लगा था वहीं से इंस्पायर होकर आपने ये अपना लुक ऐसा रखा हुआ है। नहीं वहाँ पे फिर मैंने मना कर दिया, मैं बहुत सारे मेरे को ऑफर्स आई नेगेटिव रोल के लिए, मैंने मना कर दिया। फिर अब मुझे ये लगता है कि यार रिग्रेट कि मुझे करनी चाहिए थी, तो अब मुझे दोबारा से शुरू हुई आनी अभी बहुत जल्द। देखो भगवान ने चाहा तो कहीं ना कहीं दिखूंगा आपको बड़े पर्दे पे। तो शीशे वाली चुन्नी बहुत हिट सॉन्ग, बहुत हिट सॉन्ग। अगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारे ऑडियंस के लिए अगर वो आप कुछ लाइंस सुनाना चाहें तो। हो तने शीशे आड़ी चुन्नी मैं ले आ दियूं रानी रे, हो तने शीशे आड़ी चुन्नी मैं ले आ दियूं रानी रे, हो थार गाड़ी मेरा तने घुमा दियूं रानी रे थार गाड़ी मेरा तने घुमा दियूं रानी रे। एंड पर्सनली तीन घोड़े का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बढ़िया बढ़िया। कुछ उसकी भी लाइंस अगर आप गुनगुना दे तो। पीढ़ी से तू पीढ़ी से चाहे सब तकुड़बा बांडे जाए, और ना पीढ़ी जब ना पीढ़ी चाहे आगे खिंडती हांडे जा, पूरे गांव में रुतबा से ना पाटे सास कमिश्नर का, और सलाहकार नेहरा से दादा पूर्व चीफ मिनिस्टर का, मारा बहुत बड़ा परिवार रे बड्डा ताऊ नंबरदार, खेत में हो गया फार्म तैयार रे, घोड़े 3 बहन के 4। बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाकई में आपके वाकई में मैंने अभी बोला था शुरुआत में भी कि गले में सरस्वती विराजती है, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। देखिए आज थोड़ा छुट्टी भी गई हुई है, वो मेरा गला थोड़ा सा खराब है। नहीं, फिर उसके बावजूद भी अगर आप बहुत अच्छा गा पा रहे हैं। मैंने जितना आपको देखा है, मैंने एक इमोशनल अमन ग्रीक को देखा है, लेकिन सभी इंटरव्यूज में कुछ ऐसी पर्सनालिटी या बाकी कुछ ऐसे लोग हैं, ट्रोलर्स कह लीजिए, कि वो एरोगेंट आपको बताते हैं। तो इस चश्मे के पीछे की जो आंखें हैं वो बहुत नम कई बार दिखाई देती है, एक इमोशनल स्टोरी है ग्रीक की। वो क्या है आपके इमोशंस? अगर मैं पूछना चाहूँ, कोई ऐसा इमोशनल क्षण जो आपकी जिंदगी में रहा, जो वाकई में आज भी अगर आप याद करते हैं तो आपकी आंखें नम होती है, कोई मार्मिक क्षण कौन सा था? बहुत सारे थे। व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड, सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स कि जो मेरा साथ नहीं दे रही थी चीज़ें। कई बार आपका समय आपका साथ नहीं दे रहा होता, बिकॉज कुछ ऊपर वाला चाहता है कि इसको पहले धक्के खाने दो, क्योंकि कुछ प्लान्स होते हैं गॉड के। तो ऐसे बहुत सारा टाइम रहे, बहुत सारे क्षण रहे जब मेरे पास फंड्स की शॉर्टेज हो गई थी और मैं घर से कुछ मांग नहीं सकता था। ऑल्दो मैं अगर घर से मांगता तो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं था कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ मुझे मना नहीं थे, क्योंकि आई नो माई डैड लव्स मी वेरी मच। एंड अगर मैं उनसे बोलता तो वो मेरे को बोलते कि ठीक है बेटा तू कर ले, पर दिल चाहे दिल दुखा के बोलते या दिल सुखा के बोलते कि चल कर ले यार, तेरे को करना तो कर, क्योंकि कोई भी बाप अपने बेटे को अपसेट या वो नहीं देख सकता। सो मैंने मांगना ठीक नहीं समझा। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, अभी तू अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहता है, आज अगर झुक गया, आज गिर गया, तो फिर अपनी नज़रों से उठ नहीं पाएगा दोबारा, और फिर लोग यही कहेंगे कि चला था पुरानी हीरो बनने। तो कोई साथ में देने वाला नहीं था, ना कोई बैकग्राउंड में, ना कोई माई बाप था, तो बस लगे रहे। बहुत सारे ऐसे पल आए जब ऐसा लगा कि यार अब हार मान लेनी चाहिए, बट फिर मैं बड़ा जुनूनी आदमी हूँ और बड़ा सनकी आदमी हूँ जीवन के अंदर। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, अभी नहीं हार माननी, देखा जाएगा जो होगा। बट मतलब अगर कोई बात नहीं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो यही मैं बोल रही थी हमारे दर्शकों को कि अक्सर आपने इंटरव्यूज देखे होंगे ग्रीक अमन के, अक्सर आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, बहुत चिल है, बहुत वाइब है, लिटिल एरोगेंट, लिटिल एंग्री, बट आई थिंक मेरा ये पॉडकास्ट में रियल ग्रीक अमन
मैं दिखाना चाहती थी, और शायद आप सबने देखा भी है कि वाकई में भी दमन एक इमोशनल इंसान है, और अपनी फैमिली के प्रति, अपने फैंस के प्रति उनका अलग प्यार है। यारों के यार, यारी, भाईचारा, तो उसकी एक अलग मिसाल आप है। तो वाइफ का उस टाइम पे सपोर्ट रहा आपके साथ में? बहुत। उस टाइम पे अगर आपके साथ में मैं बोलूं कि कोई दोस्त ऐसा था जिसने आपको उस टाइम पर हिम्मत दी, या वाइफ थी आपकी जब आप इस तरीके से महसूस कर रहे थे? बहुत सारी चीजें हैं। भावुक कर दिया आपने एकदम। वाइफ ने बहुत सपोर्ट करा, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं करूँ उतना कम। कोई बात नहीं, अभी रिलैक्स कीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। शीशे वाली चुन्नी बहुत बेहतरीन गाना है आपका, बहुत हिट गाना है, सभी जगह हिट चल रहा है शीशे वाली चुन्नी। लेट्स टॉक अबाउट हैप्पी मोमेंट्स एंड हैप्पी थिंग्स। नहीं, वो जो मोमेंट्स है ना, वो मतलब याद आनी भी चाहिए, बिकॉज आदमी ना अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। क्योंकि जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो आप कई बार अपनी रूट्स को, कई बार अपने साथ जो आपके साथ बीती होती है, आप उसको भूल जाते हो। सो मेरा ये मानना है कि लाइफ में ऐसे पल को याद हर टाइम में, आई एम सो थैंकफुल टू यू, आपने ये चीज़ें याद दिलाई मुझे, और आने वाले कुछ और दिनों के लिए मेरा और मोरल अप हुआ, मेरा बूस्ट हुआ कि वो चीज़ें जब आप दिमाग में, आपके जहन में आती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ करा है, बट अब इनके लिए करना है जिन्होंने मेरे लिए करा। आपको पता नहीं होगा ग्रेक, लेकिन आपकी इन बातों से और इस पॉडकास्ट के बाद वाकई में ऐसे बहुत सारे यूथ यंगस्टर्स हमारे हैं जो मोटिवेटेड फील करेंगे। क्योंकि हर कोई हर किसी का स्टारडम तो देखता है, हर कोई हर किसी का जब वो सक्सेस हो जाता है, लेकिन पीछे की स्टोरी हम लोग ही जानते हैं। आप जानते हैं अपने लिए, मैं अपने लिए जानती हूँ। तो ये वाकई में मेरे हिसाब से कि जो लोग अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, गिव अप जो करना चाहते हैं, उन्हें वाकई में ये काफी हेल्प करेगा। गिव अप तो कभी नहीं करना चाहिए लाइफ के अंदर, बिकॉज ना भगवान ने आपको दुनिया में भेजा है, कुछ करने के लिए भेजा है। नहीं तो आपको कुत्ता बना सकता था, बिल्ली बना सकता था, शेर बना सकता था, भालू गीदड़ बना सकता था, कुछ भी बना सकता था, आपको पेड़ पौधा बना सकता था, कुछ भी बना सकता था भगवान आपको। बट आपको अगर इंसान का जन्म दिया, रूप दिया, तो आपको कुछ करने के लिए भेजा धरती पे, तो वो करो। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते हैं, लोग आपको खींचने वाले भी होते हैं, लोग आपको पुश करने वाले भी होते हैं। अपना दायरा सेट करो, और हिम्मत हारने से कोई, मुझे ऐसा लगता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जीवन में, क्योंकि बहुत शॉर्ट स्पैन है लाइफ का। यू नेवर नो, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, पता नहीं मैं कल हूँ ना हूँ, यू नेवर नो। लाइफ का किसी का नहीं पता आज की डेट में, क्योंकि हमारा जो आज के टाइम में जो दिन चल रहा है, जो हमारा डेली का लाइफ का जीने का तरीका है, वो आप नोट करना कि जो हमारे पुराने लोग थे वो 100 साल जिए, 80 90 साल जिए, उनकी डाइट होती थी। मेरे डैड आज भी टचवुड 75 ईयर्स के हैं, पर आज भी वो पैदल कितना चल लेंगे, वो कुछ भी काम कर लेते हैं, वो थकते नहीं हैं। हम आज की डेट में अगर ज़्यादा काम करें हम थक जाते हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे ये कोई भी हूसोएवर, हमारे वो स्टेमिना नहीं है जो हमारे बुजुर्गों में था, जो हमारे बुजुर्गों में है। सो लाइफ का कुछ नहीं पता, तो इसलिए हर समय पैशनेट रहो, कोई भी काम करो शिद्दत से करो, बाकी भोले पे छोड़ दो। वो बैठा है, उसके पास, उसके घर में देर अंधेर नहीं है, ये छपा पड़ा है। मेरे साथ मैंने देखा है, बहुत लोगों ने बहुत लोगों के साथ अपने साथ देखा होगा। सो विश्वास रखो, बस अपना कर्म करते चलो, देगा वो, एक दिन देगा। और जब देगा तो फिर वो छप्पड़ फाड़ के देगा, फिर फिर आप मत थक जाओगे मना करते करते कि बाबा बस कर, मेरे से नहीं संभल रहा, और वो देगा। क्योंकि ऊपर वाला भी आपकी शिद्दत देखता है, आपका पेशेंस देखता है। कई बार होता है ना, वो एक से है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, और जिसकी जितनी परीक्षा लेता है ना, उसको उससे कहीं 100 नजारा देता है। जिसकी परीक्षा लंबी चलती है ना, बिल्कुल सही, उसको देता है ऊपर वाला, इतना देता है कि वो भूल जाता है कि यार मेरे साथ इतना परीक्षा मैंने दी थी। बट वो याद रखनी चाहिए कि मैंने ये टाइम देखा, ये टाइम सफर करा है,
तो वो आपको जोड़ कर रखता है जमीन से। परीक्षा और प्रतीक्षा एक प्रकाश की तरफ ले जाती है। बिल्कुल, अगर कोई भी विलंब हो रहा है, गति में विघ्न आ रहा है, तो वाकई में एक उज्जवल आपको दिन दिखाने वाली है। ये महादेव की अनुकंपा रहती है, ये उनके भक्तों को वो ऐसे ही ट्रीट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ग्रीक, मैं कंफ्यूज होती हूँ थोड़ा आपको बुलाने के लिए, अमन बुलाऊं या ग्रीक बुलाऊं? पहले तो ये बताइए कि ग्रीक अमन ये कैसे हुआ? बेसिकली मेरा नाम अमन गुप्ता है, बट ग्रीक मैंने लगाया, मैंने प्रीफिक्स करा, ग्रीक अमन करा उसको, बिकॉज ग्रीक मीन्स लॉर्ड शिवा। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ भोले बाबा का। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो भक्ति की तरफ लेके जाए मुझे। मैं मानता हूँ, मेरे कण कण में, मेरे आसपास मैं भोले बाबा को देखता हूँ, मैं उनको मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये है तो मैं हूँ, ये है तो कोई है। बट मैं वो वाली भक्ति नहीं करता कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं या मुझे हर रोज भोले बाबा को जल मैं चढ़ाना 12 है। ज्योतिर्लिंग कर चुकी हूँ, तो मुझे ये थोड़ा सा ऑफेंसिव फील हुआ। नहीं ऑफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव आप मेरी फीलिंग को समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि 12 ज्योतिर्लिंग करने वाले गलत, अरे वही उनसे ज्यादा तो पुण्य किसी ने कमाया नहीं है अगर वो 12 ज्योतिर्लिंग कर दी। मेरा एक दोस्त है वो 12 बार 12 ज्योतिर्लिंग कर चुका। अच्छा। उज्जैन मुझे वो लेके गया था पहली बार, कपिल। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैं उज्जैन गया था। नहीं आपका पूजने का तरीका अलग हो सकता है। बिल्कुल हाँ मैं ये मानता हूँ, मुझे मुझे दिखावा, मुझे ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी को दिखाना नहीं है। मैं बाबा को मानता हूँ तो मैं मानता हूँ, मुझे दिखा के किसी को कुछ करना नहीं है। और बाबा को पता है उनका बच्चा उनको प्यार करता है। अब मैं रोज जाके अगर शिवलिंग में 2 टाइम जल चढ़ाऊं तो उससे बाबा प्रसन्न नहीं होगा, वो मेरे काम से प्रसन्न होगा। मैं दिल में भगवान को अगर पूछता हूँ, अगर मैं दिन में 4 बार, दिल के अंदर 5 बार भगवान का नाम लेता हूँ, वो उससे खुश होगा। मैं कोई काम करने से पहले हर हर महादेव कहता हूँ, अपने दिल से बात करता हूँ, तो वो उसमें खुश होंगे। जरूरी नहीं है कि आप टेंपल जाओ। चलिए, ये तो अपनी अपनी आस्था है, इसमें तो कोई तर्क नहीं, आस्था है। मतलब मेरा ये मानना है कि मुझे प्यार है भोले बाबा से। मुझे प्यार है, मेरा नाम का मतलब मैंने रखा इसलिए था लॉर्ड शिवा। और मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, बाबा को बस अपने आसपास देखो, प्रसन्न रखो, उनको पूजो। मैं बड़ा मतलब ना, कैसे बताऊं, मतलब मैं थोड़ा सा ढीला हूँ पूजा पाठ के मामले में। मुझे ऐसा लगता है कि यार पता नहीं, अंदर से फीलिंग आती है, ये दिखावा लगता है मुझे अपने लिए। बाकी लोग करते हैं, वो उनकी आस्था है, वो करनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ना करो भाई, तुम्हारी अपनी, तुम्हारा ही भगवान है। हाँ, जैसा अभी बताया मैंने, अपनी अपनी आस्था है, इसमें तो कोई तर्क नहीं होता। अपना अपना पूजने का तरीका होता है, अपने अपने विश्वास है। मैं वही उसी बात पर आता है कि मैंने आपको बोला ना कि मैं बहुत मानता हूँ, बड़ा भक्त नहीं हूँ, वैसा वाला कट्टर भक्त नहीं हूँ कि जो भक्ति में लीन हूँ। बट मैं मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो हूँ मैं आज कुछ हूँ, जो भी है मेरे पास, मेरे परिवार में जो कुछ भी है, सब भोलेनाथ की कृपा से है। मैं यहाँ तक पहुँचा तो भोलेनाथ की कृपा से पहुँचा। ग्रीक, हनी सिंह का भी एक डाउनफॉल आया था बीच में, तो उस वक्त आप, जैसे आप बता रहे हैं, आपने बात छेड़ी, देखो। हाँ, मैं ऑफ कोर्स मैंने अब बात छेड़ी है। तो उस वक्त आप कहाँ थे? क्योंकि आपने जैसा बताया कि यारों के यार हैं, यारी आपके लिए प्राथमिकता रखती है, तो तब आपने साथ दिया उनका उस वक्त? When he was not well, he was ill, so nobody was allowed to meet him. इनफैक्ट हमारा कुछ म्यूचुअल फ्रेंड भी, जैसे एक हमारा फ्रेंड है मधुकांत, हनी भाई का भी फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड है, और भी बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। ही वॉज नॉट सपोज टू, मतलब हनी भाई से मिलना ना, कोई मिल ही नहीं पाता था, बिकॉज ही डजंट वांट टू मीट एनीवन। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैंने मतलब इतने सालों में मैंने 2-4 बार ट्राई करा कि मैं मिलूँ, बात करूँ, बट मेरी बात उस टाइम हो नहीं पाती थी, क्योंकि ही वॉज नॉट वेल इंटरनली, माइंड से भी, दिल से भी। क्योंकि जो वो जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, वो बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है। आदमी डिप्रेशन में तो सुसाइड भी कर लेता है। वो आदमी उस परेशानी से, उस बीमारी से बाहर निकल के, उभर के, दुनिया को जीत के वापस आया, लोगों को प्यार को जीत के वापस आया। बहुत बड़ी बात होती है ये। मेरे ख्याल से 1000 में से एक भी नहीं कर पाता होगा। कुछ ही विरले लोग होते होंगे जो, दैट मीन्स ही ऑल्सो हैव द आशीर्वाद ऑफ भोले बाबा, ही ऑल्सो हैव दैट, हैज दैट। सो उस समय मिलना किसी के साथ अलाउड होता नहीं था, कोई मिल नहीं पाता था, बिकॉज ही
वो मिलना नहीं चाहते होते थे क्योंकि नई दिमाग ठीक था उस समय, नई लाइफ अच्छी नहीं जा रही थी। सो ट्राई बहुत करा बट वो पॉसिबल हो नहीं पाता। तो 25 साल से आप इंडस्ट्री में हैं? नहीं, 15 साल से। आपने बोला 25 साल पहले हनी सिंह अरे ने वो जब पहली पहला बार बार- गाना करा था, फिर मैं बिजनेस में आ गया 10 साल के लिए। अच्छा, 10 साल के लिए मैं बिजनेस 2011 में इस लाइन में आया फिर। अच्छा, 15 साल आपको इस इंडस्ट्री में हो गए। तो 15 साल इंडस्ट्री में हो गए, शेबी, हनी सिंह, शहनाज गिल, सनी लियोनी और तमाम ऐसे गाने जो काफी व्यूज और काफी फेमस गाने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी ग्रीक आपको वो लोकप्रियता नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो। आज भी साइड सिंगर की तरह आप ज्यादा फेम ले रहे हैं, या जो मेन मतलब हम ये लगा लें कि फेस कोई और ही अभी है, उसका क्या कारण है? ये भी सोच है अपनी अपनी, मैं उसमें भी खुश हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मेरा गाना चलना चाहिए, गाना लोगों को पसंद आना चाहिए, शोज आने चाहिए, काम चलना चाहिए अच्छा। ये सोच है हर किसी की अपनी अपनी। मेरे को ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा व्यतीत नहीं हुआ आज तक कभी कि साइड में कोई साइड है, साइड सिंगर कुछ है। तो ठीक है, आपकी अपनी सोच है, आपको लगता नहीं, हो वो क्या? लोकप्रियता जिस तरह से हनी सिंह को या बादशाह को या मासूम को या जिनका आपने नाम लिया उनको मिली है, दिलजीत है, ये जो लोकप्रियता उनको मिली है क्योंकि आप भी काफी पुराने देखिए हर किसी का ना, मैं आपको बताता हूँ, सब डिस्टाइंड है, सब चीज़ें डिस्टाइंड है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको जो मिलना है तब आपको वो मिलना है, और वो समय के हिसाब से आता है। समय जब जिस चीज़ का समय फिक्स है ना, वो उसको उस टाइम में उतना ही मिलना है, उससे ज़्यादा उससे कम वो कभी नहीं ऐसा हो सकता। अगर आज मैं यहाँ पे आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सो वो सब डिसाइडेड था, सब डिस्टाइंड था कि फलानी तारीख को गिरी कमन दामिनी के पास जाएगा और वहाँ पे पॉडकास्ट वो करेंगे, दामिनी जी ये पूछेंगी, वो ये जवाब देंगे, सब डिस्टाइंड है। कोई अपने मर्जी से, कोई अपने मन से पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये तो फिर हम लोग इंसान हैं, तो मतलब ये तो सब डिस्टाइंड है, जब जो लिखा हो तब वो होना है। आपको देखकर ऐसा लगता नहीं इतनी गंभीर बातें करते होंगे आप, क्योंकि वाकई में काफी डीप बातें और पर्सनालिटी आपकी एकदम वो दिल्ली वाली मैं डीप पहले नहीं था, मैं ये सब समय आपको सिखाता है, आपके आसपास के लोग आपको सिखाते हैं। तो दुनिया में बहुत घूमा, मैं बहुत लोगों से मिला, डेली कई लोगों से रोज मिलता हूँ, तो ये लोग सिखाते हैं आपकी बातों। आप कोई कितना बड़ा फिलोसोफर होना, वो ये बोले कि मैं बहुत बड़ा फिलोसोफर हूँ, वो नहीं होता फिलोसोफर। उसकी बातें बड़ी नहीं होती, उसको लोगों ने सिखाया होता है, लोगों से सीख के वो बातें करता है। तो ये सब चीजें आप समाज में, लोग नहीं सिखाते, समय सिखाता है। समय लोग दो मतलब वन ऑफ समय और लोग, ये सब आप लोगों से सीख सीख के जितनी बकलोली लोग करते हैं, जो मैं भी बार बोल रहा हूँ, ये सब मेरा, आप जो बोल रहे हो, ये हम जितने भी बातें करते हैं, ये सब हम दुनिया में लोगों से सीखते हैं, समय से सीखते हैं। ये सब समय का प्रभाव होता है, जो आप बातें करते हो, जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आप इंटेलेक्चुअल टॉक्स करते हो, वो सब आपको समय सिखाता है, लोग सिखाते हैं। चलिए आगे के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अभी आगे क्या क्या ऐसे इंटरेस्टिंग गाने आने वाले हैं आपके, क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, किसके साथ आप कोलैब कर रहे हो अभी फिलहाल? बहुत सारे आने वाले हैं। अभी मैं थोड़ा सा मिथ होता है, मुझे मिथ है कि मैं डिस्क्लोज नहीं करता पहले। अच्छा, तो नजर में बिलीव करते हैं? नजर में नहीं, लोग ना बहुत ज्यादा, मतलब क्या ही बोलूं मैं, अपने काम से खुश नहीं है, वो दूसरे के काम से दुखी है। तो इसलिए मैंने ये नोट करा है कि जब मैंने कोई चीज पहले बता दी है ना, वो चीज मेरी हुई नहीं है। तो नजर मान लो, कुछ भी मान लो, मैं तो ये मानता हूँ कि अपना काम करो, काम से लोगों को जवाब दो और काम करके दिखाओ, बनिस्पत आप ये बोल दो कि मैं ये कर रहा हूँ। और बाद में कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ के अंदर ना कोई चीज़ें डिले और सब चीज़ें बहुत होती हैं। कई बार मैंने बोल दीजिए मैं इसके साथ गाना कर रहा हूँ, क्या पता वो टाइम नहीं मिल पा रहा हो उस बंदे को काम करने का, या हमारी प्रोजेक्ट डिले हो गया, तो 4 लोग फिर ये पूछते हैं, वही 4 लोग जो आप बात करते हैं, लोग कहते हैं, तो वही लोग होते हैं जो आपका दिमाग खराब करते हैं, आया नहीं, उसे नहीं पता ना कि भाई क्यों नहीं आया, क्या पता आ रहा है, क्या पता तूने आज बोला 1 हफ्ते बाद गाना आ रहा हो, 1 हफ्ता और वेट कर लेता, बट वो पेशेंस नहीं है लोगों में। तो इसलिए बताओ मत, सीधा
बम फोड़ो, सीधा काम करो। अच्छा गाना वैसे ये तो बता दीजिए किसमें, पंजाबी में है? हरियाणवी बताया ना आपको, हरियाणवी कर रहा हूँ। हरियाणवी। अब पंजाबी गानों से मन हट गया, हरियाणवी की तरफ आपने रुख लिया है। हाँ। अब आगे के जितने भी प्रोजेक्ट्स हम देखेंगे पंजाब वो हरियाणवी, हरियाणवी सॉरी पंजाब गया नहीं है दिल से? पंजाब तो बसता है ना दिल में, पंजाब दिल में क्योंकि बसता है। पंजाबी से शुरू करा और बहुत कुछ दिया पंजाबी गानों ने, सो वो दिल में कहीं ना कहीं जगह है। प्यार ज्यादा कहाँ मिल रहा है लोगों को? हरियाणा में प्यार ज्यादा मिल रहा है या पंजाब में मिला आपको? कैसा दोनों तरफ जो फैंस हैं आपके? देखो वो अपनी जगह थी, ये अपनी जगह, वहाँ भी प्यार मिलता था, यहाँ भी प्यार मिल रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि हरियाणा के जो हरियाणा के प्यार करने वाले हैं ना, बहुत दिल से प्यार करते हैं। पंजाबी दिखावा करते हैं? दिखावा नहीं करते, बट कुछ दिखावा करते हैं, कुछ नहीं करते। हाँ। बट हरियाणवी में ना, हरियाणा में अगर आपको 100 लोग मिलेंगे ना, तो वो 100 दिल से मिलेंगे। अरे भाई क्या हाल है, बढ़िया बढ़िया लग गया भाई थारा गाना, तो वो ना उनकी ना वो दिल से बोलते हैं। बात तो है, हरियाणा वालों की खातिरदारी भी बहुत दिल से रहती है। दिल से, दिल के लोग हैं हरियाणा वाले मैंने ये देखा है, बड़े मासूम से लोग हैं, दिल के लोग हैं। यहाँ भी दोस्त का नाम ले ही आए। हाँ कह सकते, मतलब ठीक है, मतलब एक जनरली आप कभी नोट करना हरियाणा के, आप किसी भी हरियाणा के बंदे से मिलोगे ना, वो दिल का साफ होता है। बोली खड़ी जरूर है, बट वो दिल का आदमी साफ होता है। वहाँ पे प्यार करने वाले, जो आपको प्यार करेगा वो दिल से करेगा, भाई साहब, वो भाई साहब करके बात करेगा और दिल से बात करेगा और प्यार दिखाएगा, और वो प्यार उसके अंदर होगा भी, वहाँ दिखावा नहीं है। क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप पंजाब में काम कर चुके हो, आप दिल्ली में काम कर चुके हो, दिल्ली के रहने वाले हो, और हरियाणा के बारे में जो मैं सुन रही हूँ आज, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हकीकत है हरियाणा के लोग दिल वाले ही हैं। हाँ। है ना? तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा कुछ कि हरियाणा के लिए कुछ चीजें अलग डिफरेंट मिली, पंजाब में कुछ चीजें अलग मिली, वहाँ वर्क स्टाइल डिफरेंट था या कुछ सिमिलर रहता है? गाना बनाने का प्रोसीजर तो वही है, ऐसा कोई डिफरेंट वर्क स्टाइल नहीं है, सब वही चीज है। मजा किस में आ रहा है? हरियाणा में। में मैंने बताया ना कि वहाँ पे ना दिखावा ज्यादा है, वहाँ पे मैं क्या बोलूँ, मैं फिर कुछ बोल देता हूँ ना तो मेरी बात पकड़ी जाती है। बोल दीजिए, कोई बात नहीं। यही तो पंगा होता है, पॉडकास्ट तो करते हैं तो बाद में मेरी बातें पकड़ी जाती हैं, आप लोग मुझसे निकल पा लेते हो ईमानदारी में। नहीं आप बेबाक हैं, आपने भी वहाँ के लोग ना एक्चुअली, वहाँ के लिए मतलब अमूमन ना लोग बड़े मीठे हैं, मतलब मुंह पे पूछा है, पीठ पीछे पूछा है। पंजाब के नहीं, ऑल ओवर। बट अगर आप कंपेयर करो हरियाणा जाटों में, वो मिसने नहीं है, वो भोले लोग हैं, दिल के, बोली खड़ी जरूर है पर दिल के भोले हैं। तो वहां पे ये नहीं है कि जो है वो जुबान पे है, मतलब खड़ी बोली ना, कि जो बोलना है मुंह पे बोलना है। ये नहीं है कि पीठ पीछे, अगर गाली भी देनी है तो मुंह पे देनी है, भाई तैने गलत करा, गलत किया ठीक है, बोल दिया, वहां पे नहीं बोलते। अरे भाजी ये कमाल की गल, तुसी कहता वधिया ही होना है भाजी, पीठ पीछे फुद्दू सीगा, समझ रहे हो बात को आप? ये फर्क है, वहां पे ये नहीं है ना, भाई मैंने ना बढ़िया लगी, ये बात गलत है, मुंह पे है ना। मैं ये नहीं कह रहा 100 में से एक आधा भी वहां भी फ्रॉड हुआ, पर 99 अच्छे। मुझे मिश्रण लोगों से बहुत नफरत है जीवन में, कि जो मुंह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, अपने को नहीं चलता वो। चलिए, ये सवाल मुझे करना नहीं था, लेकिन इन सवालों से ही घिरे रहते हैं आप। बादशाह के साथ कैसे रिश्ते हैं आपके? पता लग गया वो मेरी फेस एक्सप्रेशन से आपको, तो बोलना क्या है, कुछ और बात करते हैं ना, छोड़ो ना, किसका नाम ले दिया आपने, अपने को बात ही नहीं करनी। ऐसा क्या? जिस रास्ते जाने नहीं है वो बात ही क्या करनी, वो फिर देखो बात क्या है, मैं कुछ बोल दूंगा, फिर मेरी बातें पकड़ी जाएंगी, फिर वो शॉर्ट्स चल के यूट्यूब पे डल जाएगा, मुझे वो काम ही नहीं करना। छोड़ो ना, गोली मारो ना, वो अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश हूँ, जिस रास्ते जाने नहीं है वहाँ देखना क्यों है, और बात उसकी करो जो दिल से बादशाह हो, जिसका सिर्फ नाम ही बादशाह हो और हरकतें छोटी हों, बात करने का फायदा नहीं है। ऐसे मतलब क्या हरकत? क्योंकि बॉलीवुड में तो काफी उनके गाने आ चुके हैं। छोड़ो ना, कुछ और बात करते हैं ना, रिलेटेड भी बातें नहीं करनी है। Are you sure? हाँ, आई एम श्योर, डेट श्योर। अगर कभी फिर भी मौका मिलता है बादशाह के साथ काम करने का, और
कोई अच्छे बड़े लेवल पर ये अगर सॉन्ग शूट होता है तो करेंगे आप? सवाल कर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, आपको याद हो अगर, तो आप मेरे क्वेश्चन पूछा, मैंने जवाब दिया था आपको एक, मुझे चाहे कितने का फायदा हो रहा हो, जहाँ दिल नहीं टूटता मैं काम नहीं करता। मेरा जीवन का असूल है। गिर के मैंने कभी कोई काम नहीं करा, थूक के मैंने कभी चाटा नहीं। जिसको मैंने कह दिया वो पत्थर की लगी है, कह दिया, और कहने के बाद वो इंसान ही क्या जो अपनी बात से मुकर जाए, जो अपनी बात, जो अपनी मतलब जो अपनी बात पे स्थिर ना रहे, वो कोई इंसान ही नहीं है। व्यक्तिगत आपको दिक्कत है उनसे, पर्सनल कोई कुछ प्रॉब्लम? पर्सनल चीज़ें हमारी, कुछ पर्सनल चीज़ें हमारी मेरे को नहीं समझ आया। मेरे इमोशंस को मेरे हर्ट करते तो मेरे को अच्छा नहीं लगता जीवन के अंदर। छोड़ो ना, कुछ और बात करते हैं ना। बादशाह का कहाँ ले आया बीच में? आप इंसान लाने वाला बीच में तो उसको लेके आओ ना। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है, एक सिंगर है, फेमस है काफ़ी, दिलजीत दोसांझ, आजकल कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं मूवी को लेकर। आपका क्या व्यूज़ है उसके लिए? क्योंकि पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस है उसमें, हानिया आमिर, तो काफ़ी विरोध हो रहा है, जमकर विरोध हो रहा है इंडिया में, तो उसके ऊपर क्या हो? देखिए, एक्टर चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे किसी भी देश का हो, एक्टर की कोई जात नहीं है। कोई धर्म में जात एक्टर की नहीं होती। एक्टर अपना काम करता है। बट ये वो एक्टर है हानिया, जिसने जब पहलगाम में हमला हुआ था तो काफ़ी कुछ इन्होंने हमारी इंडियन आर्मी के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए उल्टा बोला था। बहुत गलत इंस्टाग्राम पे अपने व्यूज़ स्टोरी पे डाले थे। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स और भी हैं जिन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे इंडियन एक्टर्स भी हैं, सेलिब्रिटी भी, जिन्होंने कुछ नहीं कहा। बट हर कोई अपने देश से प्यार करता है। पाकिस्तान का कोई हो अपने पाकिस्तान से प्यार करेगा, इंडिया का होगा वो अपने इंडिया से प्यार करेगा, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं। अगर हमारे देश पे कोई बुरी नज़र डालेगा या कोई गलत नज़र रखेगा, इरादे रखेगा, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है बीइंग हिंदुस्तानी कि हम उसको जवाब दें। चलिए अब थोड़ा फन पार्ट की तरफ चलते हैं। हम वेस्ट दिल्ली से हैं, वेस्ट दिल्ली की सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है? मतलब क्या वहाँ का लोगों में, मैं अक्सर देखती हूँ, बड़े खुश रहते हैं, और अधिकतर जो ब्लॉगर्स हैं वो भी वेस्ट दिल्ली से ही हैं, जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर है वो वेस्ट, तो वहाँ ऐसा क्या है? मतलब क्या हवा है, क्या पानी है वहाँ के, तो इतने सारे लोग मतलब किस खुशी में रहते हैं? वाइब जो बोलते हैं हम, वेस्ट दिल्ली के लिए ही बोली जाती है दिल्ली में। वहाँ के लोग ना बहुत हरामी प्रवृत्ति के हैं। मतलब उनके लिए लाइफ सिर्फ फन है। मस्ती, मौज, बकलोली, घूमना फिरना, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, फन है, मज़ा आता है वेस्ट दिल्ली में अब आप चले जाओ कहीं भी, साउथ दिल्ली साइड चले जाओ, या थोड़ा सा स्टेट पार कर लो, बॉम्बे चले जाओ, कहीं चले जाओ, अबे आ तू आ तू आ तू आ तू आ। हमारे कितने में चाटा बज जाता हमारे वहाँ। तू आ, तू पहले जरा ले चाटा चेक कर पहले, चल अब बाद में बात करेंगे, जो सही होगा देखी जाएगी, गलत होगा देखी जाएगी, पहले चेक करा दो, बाद में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है, होना क्या है। लड़ाई झगड़े आपके हुए हैं वहाँ पे? बहुत यार, एक नहीं पता नहीं कितने हजारों लड़ाई झगड़े हुए। तो ग्रीक मतलब गुस्से वाला और लड़ाई झगड़ों में रहा है? गुस्से वाला मैं नहीं, गुस्से वाला मैं हूँ, बट मैं लड़ाई झगड़े वाला वैसे नहीं हूँ। मुझे किसी का गलत होता हुआ दिखे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये गलत है, इसका स्टैंड है। क्योंकि ना मैं गलत किसी के साथ करता हूँ और ना मैं गलत होता हुआ किसी के साथ देख सकता हूँ। अपना थोड़ा दिमाग दूसरे ये फितरत का है, गलत ना करो। अब आप किसी गरीब को दबा रहे हो, आप किसी को तंग कर रहे हो, तो यार वो आपको जवाब दे सकते, इसलिए दबा रहे हो। मुझे दबाना है आगे, चेक कराऊँ तेरे को, अभी मैं दबा मेरे को आगे, या आपने किसी बड़े को दबा। आप कभी एक चीज़ नोट करना, आप अपने से ऊपर से किसी को मिलते हो या आप अपने बराबर के किसी को मिलते हो, आप एक दायरे में बात करते हो। पर जहाँ आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यू, एक आप मतलब दुनिया की बात होगी। और जब वो किसी गरीब को देखता है या किसी अपने से छोटे को देखता है, चले यहाँ से, क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकता। अपने बराबर से बात कर, फिर तेरे को बताते हैं। ऐसे एक इंसिडेंट था, एक मेरा फ्रेंड है रोनी ढींगरा, तो वहीं दिल्ली का ही है, सरदार ही हमारे, तो बड़ा पुराना एसोसिएट है मेरा उनके साथ।
तो एक दिन हम 24/7 होते थे पहले। सो कीर्ति नगर में 24/7 था। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 2014 की 15 की। एक इंसिडेंट याद आ गया मेरे को, वो गरीब परिवार से। तो हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और 24/7 के बाहर ना अपन लोग कोई बियर शेयर पी रहे थे बैठ के आराम से। तो सामने से ना एक गार्ड 24/7 का गार्ड, 3 लोग 24/7 से बाहर निकले, 3 लड़के, और गार्ड उनके पीछे पीछे ना हमें ऐसा लगा दूर से कि वो भागता हुआ आ रहा है, रोक रहा है, वो रुक नहीं रहे। तो इतने में गार्ड ने जाके उस एक का हाथ पकड़ लिया कि बोला होगा, तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया गार्ड को, और गार्ड रोक रहा। अब वो मेरे को दिख रहा था कि वो रो रहा है, गार्ड उसने थप्पड़ मारा, उतना दिखा, ये नहीं पता क्या बात हुई। मैं वहाँ तुरंत उतर के गया और मैंने उससे पूछा गार्ड से कि मैंने कहा क्या हुआ। कह रहा है बाबूजी ये अंदर से सामान ले आए, पैसे दे नहीं रहे हैं, अब ये मेरी तो गार्ड की नौकरी है, ये पैसे नहीं देंगे तो मेरी सैलरी में से पैसे कटेंगे, भाई मेरे को रखा किस लिए हुआ है, और ये इन्होंने ये मेरे को उल्टा मार और रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा एक से, मैंने कहा भाई क्या बात है, गरीब को क्यों मारा तुमने यार, पैसे दे के आओ ना अंदर, यार को रोक रहा तो अंदर जाके काउंटर बात करके इसकी गरीब की क्या गलती है। कह रहा चले तुझसे साइड। मैंने कहा चले साइड। मैंने पकड़ा सर, मैंने मारा हेड, तेरी ऐसी की तैसी, एक गिरा नीचे, दूसरे को पकड़ा हेड, 2-3 हेड मारे, तीसरे को हेड मारे नीचे। अब वो अगर रोनी देख रहा होगा ना उसको याद आ जाएगा, वो मुझे कहता है पाजी क्या कर दिया आपने। वो बंदे उठे ना, क्या मार दिया भैया, चक्कर आ रहे हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने कहा साला अभी तो हेड मारा है, अभी तो हाथ का इस्तेमाल नहीं करा। मैंने कहा पैसे दे क्या पहले और माफ़ी मांग इससे, तेरे बाप की उम्र का ये गार्ड है, साले ये 50-55 साल की उम्र का गार्ड है और तुम इस पर हाथ उठा रहे हो, बेचारे की गलती क्या है यार, गलत था वाकई। तो वहाँ मुझे गुस्सा आता है। वो जो चीज़ गलत हो रही है वो गलत है, ना मैं किसी के साथ गलत करता हूँ, माइंड माई वर्ड्स, ना मैं गलत होता हुआ देखता हूँ। और मुझसे अगर गलती होती भी है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बड़ा हो, मैं सिंपल सॉरी बोलता हूँ यार। कुछ लोग बोलेंगे कि जरूरत क्या थी मारने की, वैसे समझाते थे, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे इंसानियत, इंसानियत जिंदा है। कुछ लोग मार खा के ही सबक आते हैं कुछ लोगों को, कुछ लोग ना मार के वो मुरीद होते हैं, उनको मेरे को लगता नहीं उन्होंने दोबारा किसी गरीब को दबाया होगा। जिस तरीके वो हेड पड़े थे ना, उन्हें लगता होगा कहीं ना कहीं हाँ, वापस कोई वो सोचते होंगे कि भाई नहीं, मैं अगर फिर गलत करूँ कोई ना कोई फिर देखेगा इसके जैसा पागल आदमी, फिर ठोकेगा मुझे आगे। तो कुछ लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी के अंदर। ग्रीक बचपन से दिल्ली में रहे हो आप, दिल्ली के भी कुछ पार्ट्स, और हर पार्ट में अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, कल्चर डिफरेंट है, साउथ दिल्ली अलग है, नॉर्थ अलग है, वेस्ट दिल्ली अलग है। आपको जब फ्री टाइम रहता है, पार्टीज वगैरह करनी होती है या दोस्तों के साथ बैठना होता है, आज भी आप कौन सा हिस्सा जो नहीं, मैं पार्टीज में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, और मेरे कुछ ही गिनती के दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त क्या यार ही बोलूँगा मैं, दोस्तों में बिलीव करते हैं, दोस्त जो है आपको रोज़ बनते हैं। मेरे कुछ ही लोग हैं जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, वो भी ये है कि चलो टाइम पास कर लिया, बैठे हैं, हुक्का पी लिया बैठ के साथ, और अपने चिल मार स्कूल लिए। के कोई दोस्त अभी तक? स्कूल के मेरे गिनती के 2-3 दोस्त हैं। एक मानव शर्मा है, वो स्कूल का मेरा वो दोस्त है, 2-4 मेरे उसी ग्रुप के, तरुण हो गया, बिट्टू, एक हमारे मतलब गिनती के कुछ दोस्त हैं, यार हैं, दोस्त क्या है मतलब वही हैं, ज़्यादा बातचीत बस मिलना जुलना होता है, और हम महीने में 1 दिन पार्टी रखते हैं अपनी कि चलो बैठ जाते हैं। आज भी जो अपनेपन का एहसास है वो तो देखो वेस्ट दिल्ली में ही आपको होगा, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरे गिनती के कुछ लोग हैं, जहाँ पे रात को मेरा फ्रेंड है सनी, बड़ा क्लोज, मेरा काम भी देखता हो, तो कभी उसके पास जाके बैठ गया, तो वहाँ के वेस्ट दिल्ली के अपने जो मूत्री करके दोस्त हैं 10-15 वो आके वहाँ बैठ गए, शोर शगुल मेला हो गया, पार्टी कर ली, हंस खेल लिया, गाने गुने गा लिए, बातें कर ली, मजाक कर लिया, थोड़ी गाली गलौज कर ली, सॉर्ट ऑफ। बट वैसे मैं ज़्यादा हर किसी के साथ में उठता बैठता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी ज़्यादा बन नहीं पाएगी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा चतुर चालाक लोग पसंद नहीं है उनके अंदर। जो बचपन की यारी चलती आ रही है बस वही है, नए दोस्त में ज़्यादा बनाता नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग दिल्ली क्या सिखाती है? दिल्ली आपको जीना सिखाती है, क्योंकि यहाँ पे हर भांति के प्रांत, यहाँ पे भांति के लोग हैं, तो दिल्ली आपको जीना सिखाती है कि आपको रोज़ नए लोग मिलते हैं जो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आपसे मिलते हैं और अपने स्वार्थ के लिए मिलते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कितना आपके साथ है, तो ज़िंदगी जीना सिखाती है, दिल्ली जीना सिखाती है।
चलिए, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा आज का। तो आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूंगी, कोई ऐसा मैसेज अपने फैंस को आप देना चाहें आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए या अपने तरफ से, तो वो क्या देंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं पूरी शिद्दत से कीजिए, पूरे दिल से कीजिए और हार नहीं माननी है। बाबा बैठा है, भोले बाबा बैठे हैं, आप काम करो, अपनी पूरी 100% देके काम करो, ईमानदारी से काम करो, क्योंकि ईमानदारी ही आपको एक मुकाम तक पहुँचाती है। फरेब करके तो आप कल पहुँच जाओगे, परसों पहुँच जाओगे, बट वो ऐसे जाता है और ऐसे रॉकेट नीचे आता है। बिल्कुल, ईमानदारी लेके चलती है आपको टेक ऑफ की तरफ। बहुत शानदार पॉडकास्ट रहा, क्योंकि काफी भाव इसमें मैं बोलूंगी मिक्स थे। फन फैक्टर भी था इसमें, इमोशनल फैक्टर भी था। काफी आपकी स्टोरी सुन के मोटिवेशनल भी मैं खुद को महसूस कर रही हूँ, और आशा करूंगी कि हमारे जो सभी दर्शक हैं वो भी आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। एक आर्टिस्ट का सिर्फ स्टारडम और लाइमलाइट ही नहीं, उसके पीछे की हिस्ट्री, उसकी मेहनत, उसका स्ट्रगल, उसका डटे रहना, ये मैं चाहती हूँ आप इस पॉडकास्ट से सीखें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। हर हर महादेव।